1000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में आप क्या समर्थन लेकिन आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ में ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। समाधान क्या है राहुल जी? समाधान तो आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के एसबीआई एटीएम में वो लाइन में लोगों के साथ खड़े हैं, उनका दुख दर्द समझ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जब ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी इस तरह से एटीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं, जाहिर तौर पर और ज्यादा वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ गई होगी और ज्यादा लोग आगे बढ़कर और ये बात बताने की कोशिश कर रहे हो कि किस तरह की मुश्किलें और दिक्कतें आ रही हैं। ये देखिए, राहुल गांधी के जाने की वहां पहुंचने की खबर तब बताई गई, जानकारी मिली जब राहुल गांधी अपने घर से निकले, उसी वक्त बताया गया, जिससे कि कोई अफरा तफरी ना हो, माहौल वहां ना बिगड़े। क्योंकि राहुल गांधी लगातार 2 दिनों से उनकी करीबी लोग हैं, उनका एक कहना था कि जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, पब्लिक परेशान हो रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी को ये लग रहा है कि इस मुद्दे पर अगर वो जनता के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, जनता की परेशानी के साथ दिखाई पड़ते हैं, तो उनको सियासी फायदा होगा। और इसी सियासी फायदे के लिए राहुल गांधी वहां पर खड़े और इसलिए बार बार वो जिद कर रहे हैं कि मुझे लाइन में लगना है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पहले भी आपने देखा कि पुलिस स्टेशन में कितने घंटों अपने आप को डिटेन रहे और उसके लिए वहां पर पहुंचे थे शहीद या जो जिसने आत्महत्या की थी जिस फौजी ने, उसके परिवार के साथ, वहां पर भी राहुल गांधी जिद कर रहे थे। उनको राहुल गांधी को लग रहा है कि ये इन मुद्दों से जुड़कर वो जनता से जुड़ सकते हैं, ऐसा राहुल गांधी और उनकी टीम को लगता है और इसी सिलसिले में वो कोई मौका छोड़ नहीं रहे सियासत करने का। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस बैंक की जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में एसबीआई का बैंक है, वहां पर राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं और पैसे उनके हाथ में नोट हैं और वो ये कह रहे हैं कि 4000 रुपए उनके पास भी हैं, वो भी जमा कराना चाहते हैं 4000 रुपए, लेकिन जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रोसीजर क्या है और उस प्रोसीजर में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं आम लोगों को जिस तरह से आती हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो एक सियासतदान हैं, एक राजनेता हैं और एक राजनेता के लिए जाहिर तौर पर वहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं, उस बीच भी वो ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि लोगों का दर्द क्या है, उनका दुख क्या है। और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां कहीं भी इस वक्त खबरों में और सुर्खियों में राहुल गांधी को लगता है कि वो आने वाले हैं या आ जाएंगे, वहां पर वो मौजूदगी अपनी दर्ज कराते हैं। और ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला है जब वो नोट बदलने के लिए एसबीआई की ब्रांच ऑफिस पहुंचे। ये संसद बाग स्थित एसबीआई का बैंक है जहां पर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद थे। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। ये दर्द प्रधानमंत्री को समझ नहीं आएगा, वहां पर मौजूद पत्रकारों को समझ में नहीं आएगा, ना ही उनके मालिकों को, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ लोग ही जान सकते हैं और राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। ये खुद राहुल गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले मीडिया की मौजूदगी में कहा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त संसद मार्ग स्थित एसबीआई के बैंक की, और वहां पर काफी वक्त बिता रहे हैं राहुल गांधी, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं समझ रहे हैं। लेकिन जब समाधान पूछा गया तो राहुल गांधी चुप्पी साध गए। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, समाधान भी पूछा गया था राहुल गांधी से, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा? ये देखिए, वो अपनी बात यही बार बार कह रहे हैं कि मैं जनता की समस्या देख रहा हूँ, परेशान है जनता, मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब समाधान की बात, चाहे ये मौका हो या बाकी मामले हो, पूछी जाती है तो राहुल गांधी यही कहते हैं कि जो सरकार में है उनको समाधान ढूंढना है, जिसने फैसला किया है उनको पहले समाधान ढूंढना चाहिए। और बार बार कांग्रेस पार्टी एक सवाल उठा रही है कि 500,000 के नोट आपने बंद कर दिए, फिर 500,000 के साथ साथ 2,000 का नोट क्यों जारी किया गया? ये सवाल लगातार राहुल गांधी भी अपने करीबियों से पूछ रहे हैं। और यहाँ गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कल कि तुगलकी फरमान से भी बड़ा फरमान है ये। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता को जो परेशानी हुई है उसके
जरिए वो सियासत कर सकती है और उसके जरिए वो वोट बटोर सकती है, सहानुभूति ले सकती है। और वही राहुल गांधी यहाँ पर कर रहे हैं, बार बार यही कहते हैं कि जो सरकार में है उन्होंने फैसला किया, वो समाधान सुझाएं, हम सरकार में होंगे तो हम समाधान बताएंगे। ठीक है विक्रांत, फोटो का सेशन, सेल्फी दौर भी वहां पर चल रहा है। जो आम जनता वहां पर मौजूद है, हर कोई चाहता है कि वो एक फोटो राहुल गांधी के साथ खिंचा लें। इस बीच कहीं ना कहीं जो मुश्किलें बयां करने का दौर था वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, राहुल गांधी को लगता है आजकल वो जब निकलते हैं, कोई खुद ही कह देते हैं लोगों से कि भैया सेल्फी खिंचानी हो तो खिंचा लीजिए। तो राहुल गांधी बार बार उनको ही लगता है, वो प्रधानमंत्री पर ये कहकर हमला बोलते हैं कि वो बड़े लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, मैं आम आदमी के साथ सेल्फी खिंचाता हूँ। तो सेल्फी की सियासत में राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अंदाज में कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये मालूम है कि उनको अगर पैसे की जरूरत होगी तो उनके पास तमाम स्टाफ है जो कि पैसा निकाल कर दे सकता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर गए हैं, इसीलिए गए हैं कि जनता के जुड़े हुए नजर आए और सुर्खियों में भी आए, सियासत भी कर सके और इसी बहाने वो। जी विक्रांत, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं। आपसे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह की ओर से की गई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था? कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से कालाधन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से कालाधन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप काले धन के समर्थन में है या काले धन के खिलाफ है? आप हवाला ऑपरेटर के समर्थन में है या हवाला ऑपरेटर के खिलाफ? इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। और देश की जनता ने भी ये चारों पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए कि इस फैसले से आपको क्या तकलीफ हुई है, उस पर एक प्रेस वार्ता कर जरा बताइए। मैं मानता हूं कि चारों पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, राहुल गांधी इस वक्त एसबीआई के बैंक में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं टीस, कहीं ना कहीं बौखलाहट जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे वो दिखाई दे रही है उनके चेहरे पर। बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये राहुल गांधी की दी हुई समस्या ही तो है जिसका समाधान मोदी जी ने किया है। तो ये समस्या भी देते हैं और समस्या का समाधान केंद्र की सरकार करती है तो उसका राजनीतिकरण भी करते हैं। तो यही तो किया है इन लोगों ने। अगर ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन को लेकर SIT बनाओ तो SIT। श्रीकांत जी, एक बार सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि लोगों को किस तरह की मुश्किलें हो रही हैं। एक बार सुनिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया। तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। राहुल गांधी एक आम आदमी हट रहा हो, जगह पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। हाँ जी राहुल जी, थोड़ा हटो यार। कैसे बात क्या कर रहे प्रधानमंत्री? हेलो, स्टैंडिंग इन क्यू, राहुल गांधी स्टैंडिंग इन क्यू, प्लीज सेंड लाइव व्यू। काका, अब आप क्या कहेंगे? हेलो जी, देखिए, ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है और दर्द राहुल गांधी के पेट में हो रहा है और वो सिर पर हाथ रख के ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे सिर में दर्द है। चोट सही जगह है और
आज जिस तरह से जिस गरीब का ये जिक्र कर रहे हैं, उस गरीब को तो उसकी थाली से इन्होंने हमेशा से ही खाने को छीनने का काम किया है। इनके पिताजी ने कहा था कि गरीब के यहाँ 1 रुपया केंद्र से जाता है लेकिन 10 पैसे पहुंचते हैं। तो इन्होंने तो गरीब को पास जो गरीब के अधिकार का 1 रुपया जाता है उसके लिए क्या किया? काले धन को देश से समाप्त करने के लिए क्या किया? और आतंकवादियों को जो वित्तीय सहायता देते हैं उनके ऊपर इन्होंने क्या किया? एक जो पैरेलल काले धन की इकोनॉमी देश में चलती है, जो हवाला कारोबार को बढ़ाती है, फेक करेंसी को बढ़ाती है और नक्सलवाद को बढ़ाती है, उनके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 12 लाख करोड़ का स्कैम किया, खुद 5,000 करोड़ के फ्रॉड के मामले में बेल पे चल रहे हैं और 4,000 रुपए की वो वहां जाकर एटीएम के पास जाकर नोट बदलवाने का ड्रामा कर रहे हैं। तो जनता जानती है, इनकी फोटो अब से कोई बहकावे में आने वाला नहीं है। वास्तविकता में सबको मालूम है कि ये जो काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो केंद्र सरकार ने प्रहार किया है, ये उसका दर्द है कि राहुल गांधी आज लाइन में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, शिवसेना भी ये कह रही है अब श्रीकांत जी कि मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। जन की बात है, शिवसेना हो चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, ये तो लड़ाई देश के लोगों की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ। तो जो इस लड़ाई में देश की जनता के साथ, वो भी आपके सामने है, और जो जनता के साथ नहीं है, जो भ्रष्टाचार के साथ है और जो काले धन के संचय जिन लोगों ने किया उनके साथ है, वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। कौन अलग है, कौन साथ में है, स्पष्टता है। देश की जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर गांव का जो गरीब है, किसान है, किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो बैंक में जितनी उसने कृषि की आमदनी का पैसा घर पे रखा है वो बैंक में जमा कर सकता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। घर में अगर 4 सदस्य हैं और वो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, जो जिनके पास वोटर आई कार्ड है, वो बैंक में अपने खाते में 2.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं और जो पुराने नोट हैं वही जमा करा सकते हैं, और चाहें तो 10,000 रुपए एक दिन के अंदर अपने खर्चे के लिए बैंक से निकाल सकते हैं। एक तस्वीर से आपको मैं और रूबरू करा दूं। इस वक्त राहुल गांधी जो है वो आम जनता के बीच लाइन में खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो 4,000 रुपए बदलने आए हैं और आम जनता की तरह ही लाइन में खड़े रहेंगे जब तक उनके 4,000 के नोट नहीं बदले जाएंगे। देखिए, सिर्फ फुटेज खाने के लिए हैं और मीडिया में उनको थोड़ा सा मौका मिल गया है, इस बहाने अच्छी बात है कि आज वो कम से कम किसी न किसी बहाने जनता के बीच में तो आए, नहीं तो ये लोग जनता के बीच में कभी रहते ही नहीं थे, ये तो जनता से डिस्कनेक्ट रहते थे। तो अच्छी बात है कि किसी न किसी बहाने से फोटो खिंचवाने के लिए। नहीं, लेकिन आजकल तो वो हर उस जगह दिखाई देते हैं श्रीकांत जी जहां पर जनता से जुड़ा मुद्दा होता है। नहीं, जनता से जुड़े मुद्दे जब सरकार में थे तब मुद्दों को लेकर समस्याओं का समाधान चल रहा हूँ, पैसे भी लेके चल रहा हूँ, एक्सचेंज के लिए छोड़ दीजिए, डिपॉजिट के लिए, मतलब मैं पैसे निकाल चुका था कुछ मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन जैसे ही 8 तारीख को मैंने छुट्टी भी ली थी अपनी मार्केटिंग के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि मतलब कि अगले दिन मार्केट भी बंद रहेगा, मतलब पैसे नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो गई हैं यहाँ पे आके। मोदी सरकार तो कह रही है कि जनता कोऑपरेट कर रही है, ऐसा दावा कर रही है। नहीं, कोऑपरेट करने की बात है, कहाँ हम कोऑपरेट कर पा रहे हैं, वैसे तो हमारे लिए दिक्कत ही खड़ी हो रही है। जिसको मुझे एक बात बताओ जी, यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं। एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं, सब यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होने आऊँ। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताइए क्या वो लोग काला धन वालों के साथ? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है जी। मैं यहाँ 4,000 रुपए बदलने आया हूँ जी। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल इस स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? परेशान है लोग भैया, ओवरऑल परेशान है भैया, आपको ये बात समझ, गरीब परेशान है। ये आपको ना मीडिया ना मीडिया वालों को समझ में, ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। छोटे लोगों
तो ये थे राहुल गांधी जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर उन लोगों को कष्ट हो रहा है जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उन लोगों को कष्ट नहीं हो रहा है। जो सूट बूट वाले हैं, जो 15-20 गिने चुने लोग हैं, उनको कष्ट नहीं हो रहा है। और जाहिर तौर पर आम लोगों का दुख दर्द राहुल गांधी भली भांति समझते हैं, इसीलिए उनके साथ लाइन में खड़े होने के लिए यहाँ पर SBI बैंक पहुंचे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को देखकर जो लाइन लगी थी उनमें से कुछ लोगों को अंदर कर दिया। आए हैं। तो जो असली तस्वीर है उससे रूबरू कराना चाहते हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा है कि चाहे सरकार कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, लोगों को कष्ट हो रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है। और अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि बौखलाहट उन लोगों में सबसे ज्यादा है जिनके पास काला धन है। क्या कुछ कहा था उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद राहुल गांधी ने आज SBI के बैंक पहुंचकर क्या कुछ कहा काले धन की से होने वाली परेशानियों के बारे में, वो सुनिए। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया। तो जब मैं यहाँ आया हूँ जी, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या कहते हैं? भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। राजनीतिक दलों में हाय तौबा मची है, इसका मुझे आश्चर्य है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे? राजनीति स्वच्छ होगी, चुनाव में से कालाधन बाहर हो जाएगा और देश की अर्थतंत्र में से कालाधन बाहर हो जाएगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या पीड़ा हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार का माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप काले धन के समर्थन में है या काले धन के खिलाफ है? आप हवाला ऑपरेटर के समर्थन में है या हवाला ऑपरेटर के खिलाफ है? इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। और देश की जनता ने भी ये चारों पार्टियों को सवाल पूछना चाहिए कि इस फैसले से आपको क्या तकलीफ हुई है, उस पर एक प्रेस वार्ता कर जरा बताइए। मैं मानता हूं कि चारों पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। नेताजी, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि मायावती, मुलायम सिंह को कुछ तकलीफ हो रही है। अमित शाह ने बीजेपी बारे झूठ बोलने का अलावा करते क्या? अफवाह फैलाना, झूठ बोल रहा हूँ।